धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबका स्वागत करता है। हरियाणा के सिरसा में एक डेरा सच्चा सौदा नाम से बड़ा पॉपुलर है। उसके बहुत ही अनुयायी हैं और ये अनुयायी जो हैं वो उसमें तकरीबन 70% जो हैं वो शेड्यूल कास्ट हैं। और ये डेरा अब से नहीं कई सालों से, जब यहाँ शाह सतनाम सिंह जी यहाँ के हेड होते थे तभी से बड़ा पॉपुलर है, क्योंकि इस डेरे का सोशल एक्टिविटीज़ में बड़ा योगदान रहा। कहीं ब्लड कैंप लगाने, कहीं सफाई करनी, कहीं इस तरह की बड़ी सेवा जो है सोसाइटी की ये डेरा करता रहा। और जब शाह सतनाम सिंह जी ने रिटायर हुए तो उन्होंने अपने ही एक चेले को, जिसका नाम उन्होंने रखा गुरमीत राम रहीम। कितना बढ़िया नाम है। गुरमीत तो ठीक है, राम और रहीम भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता काम कैसे हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज गुरमीत राम रहीम जी एक तो केस साध्वियों का रेप करने में सीबीआई ने जो चलाया उसमें 20 साल की कैद काट रहे हैं हरियाणा में ही। और उसके बाद एक पत्रकार का मर्डर किया, रामचंद्र छत्रपति सिरसा के थे। उनका मर्डर इसलिए किया कि एक चिट्ठी साध्वियों के रेप के लिए किस प्रकार डेरे में गुफाएं हैं और वहाँ रेप होते हैं, बाबा जी करते हैं, एक चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को किसी ने लिख दी। उस चिट्ठी को चीफ मिनिस्टरों को भी भेज दिया गया। वो चिट्ठी छत्रपति जी ने अपनी एक इवनिंग न्यूज़पेपर वो निकालते थे, बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट थे, हमारा बड़ा संबंध था। हमारी यूनियन हरियाणा एक्रीडेटेड प्रेस रिपोर्टर्स यूनियन के वो मेंबर भी रहे। तो उसका मर्डर करवा दिया गया कि ये चिट्ठी उन्होंने अपनी अखबार में क्यों छापी। उसके बाद हमारे कुरुक्षेत्र में ही, कुरुक्षेत्र के पास खानपुर कोहलियाँ है, वहाँ के जो सरपंच थे उनके बेटे रंजीत सिंह को, जो इनके फॉलोअर थे, उनका पूरा परिवार ही पूरा फॉलोअर था, लेकिन उनका शक डेरे का राम रहीम जी का कि ये चिट्ठी भेजने में रंजीत सिंह का हाथ है, उसका मर्डर करवा दिया गया। जैसे मैं बता चुका, रेप वाले केस में 20 साल, छत्रपति के केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो चुकी है और रंजीत के केस में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी, लेकिन पिछले साल हाई कोर्ट ने उस केस में से बाबा जी को बरी कर दिया। ये बात अलग है कि उस परिवार ने ये कह रखा है और शायद कर भी दिया होगा कि इस आर्डर को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब बात आती है कि ये 2017 से 2017 में तो ये केस जो था सीबीआई ने जीता इनके खिलाफ रेप का, 2019 में छत्रपति का केस, तो 2002 से अक्टूबर 2020 से इनको पैरोल मिलनी शुरू हुई। और ये पैरोल जब कभी इलेक्शन आती है तो यहाँ की सरकार जिसका स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो या पंजाब की या दिल्ली में सेंटर की कोई इलेक्शन हो,
तो इसको 2020 के बाद पैरोल मिलने लग जाती है। और अब बुधवार को उनको फिर 13वीं बार 2020 के बाद अब अंदाज़ा लगा लीजिए 13वीं बार उनको 21 दिन की पैरोल मिल गई है। पहली 12वीं पैरोल उनको जनवरी के 28 जनवरी को शायद मिली थी, 1 महीने की, क्योंकि इलेक्शन थे विधानसभा के हरियाणा में। यानी कि जनवरी में मिली, पूरा फरवरी वो पैरोल पे रहे, मार्च में गए और 8 अप्रैल को वापस आ गई। यानी कि वो जेल में भी जाते हैं तो ये देखने के लिए कि वो जेल का कमरा शमरा सब ठीक ठाक है। तो ये हालात हमारे देश के या हमारी स्टेट के हो चुके हैं, जहाँ कानून को किस प्रकार से पॉलिटिशियन अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उसका सोसाइटी के ऊपर क्या असर पड़ता है, कि एक रेपिस्ट बार बार मज़े से अपने आश्रम में आता है, अपने सारे भाषण भी देता है, सब करता है। तो आज इतना ही। मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो अच्छा लिख के शेयर ज़रूर करें। आप सबका धन्यवाद।